आज है मार्च की 9 तारीख और ये जो मौसम है इसमें ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है। इस मौसम में गुड़हल का प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी करता है। मैंने जिसकी रूट फिलिंग की थी उस पे तो फ्लावर बहुत अच्छे आ रहे हैं। डेली ही तीन चार फ्लावर आते ही रहते हैं। जिसकी रूट फिलिंग करी वो तो ग्रोथ कर ही रहा है। जिसका रूट कट करके मैंने नई मिट्टी के साथ में लगाया, ऊपर से प्रोनिंग की, उस पे भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। ये है कि थोड़ा सा ध्यान न देने के कारण एक दो प्लांट में ग्रोथ थोड़ी सी धीमी है, जिस पे आज मैं काम करने जा रही हूँ। तो अगर आपके प्लांट में भी ग्रोथ अच्छी नहीं निकल के आ रही है तो ये कर सकते हैं, कुछ सावधानियाँ रख सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ करना है, सब सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करके आप गुड़हल से ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी निकल के आएगी। ये सब कुछ आज इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहाज़ वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, ये प्लांट देखिए, ये प्लांट है अभी 10 दिन पहले इसकी मैंने रूट प्रूनिंग की थी और थोड़ा सा स्टार्टिंग में 2-3 दिन शौक में गया। नीचे की पत्तियाँ सारी झाड़ दी, लेकिन ऊपर की पत्तियाँ हैं और साथ ही साथ इस पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। जबकि ये प्लांट देखिए, ये थोड़ा सा दीवार की शेड में रखा हुआ था तो ग्रोथ तो इस पे भी हो रही है, पत्तियां निकल के आई हैं, लेकिन पत्तियां बहुत ही कम हैं और कोई अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसका मेन कारण है ये दीवार की शेड में था, पूरे दिन की धूप इस पर नहीं लग रही थी और ऊपर से इसको कट भी किया था। ये देखिए, जहाँ से मैंने कट किया सबका निशान बना हुआ है। तो एक साथ मैंने रूट प्रूनिंग भी की थी, ऊपर से कट भी लगाया था, जिसके कारण थोड़ी सी ग्रोथ स्लो हुई है। अब इस पे ही मैं कुछ चीज़ें डालूँगी। तो क्या चीज़ डालती हूँ ये मैं आगे बताती हूँ। पहले तो इसके बारे में आप बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। हालांकि कई ऐसे होंगे जो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो पहली बार गुड़हल लगाने जा रहे हैं या एक दो बार लगाया उनको सफलता नहीं मिली। तो इसकी बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए। गुड़हल एक परमानेंट प्लांट है और दूसरा इसमें 3 वैरायटी इनमें आती हैं। पहला तो देखिए देसी होता है, जिसको आप किसी भी पॉट में किसी भी मिट्टी के साथ में और कहीं भी रख कर उससे ढेरों फूल निकाल सकते हैं। ये आप मेरा प्लांट देखिए, ये मेरा देसी प्लांट है जिसको मैंने कटिंग से लगभग 3-3.5-4 साल पहले लगाया था। इसका ट्रंक देख के ही आप समझ सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है। बस ये है कि सर्दियों में ये पत्ते झाड़ने लगता है, थोड़ा सा डॉर्मेंट हो जाता है। दूसरा ग्राफ्टेड, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें भी पिंक कलर आता है, वाइट कलर आता है और भी कई शेड्स आते हैं। ये भी बहुत हार्डी होता है और गर्मियों में अधिकतर फ्लावरिंग करता है। तीसरा जो प्लांट है वो है हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट। हाइब्रिड वैरायटी में जब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, जैसे कि ये मौसम है, उधर अक्टूबर नवंबर का मौसम है, इन सीज़न में फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। बाकी जैसे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उसमें ये फ्लावरिंग कम कर देता है, या फ्लावरिंग करता है तो छोटे छोटे से फ्लावर निकालता है। ये सब चीज़ें हैं जो अगर आप गुड़हल लगा रहे हैं तो आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कई कमेंट्स आते हैं, मतलब जनवरी में कमेंट आते हैं कि मेरे हाइब्रिड गुड़हल पर फ्लावरिंग नहीं हो रही। अरे बात समझिए, जब इसका टाइम होगा तभी फ्लावरिंग करेगा। जनवरी में कोई भी हिबिस्कस फ्लावरिंग नहीं कर सकता, अगर करता भी है तो पूरी तरह से वो ओपन नहीं होगा। जनवरी है, जून है, मई है, मई की लास्ट तक मतलब अच्छी से फ्लावरिंग करता है। फिर जून में भी फ्लावरिंग करता है, लेकिन उसका फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझिए, फिर आप गुड़हल को ग्रो करिए। दूसरा, जब भी आप गुड़हल को लगाइए, देसी की तो मैंने बात कह दी कि किसी भी मिट्टी के साथ में लगा सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड में ध्यान रखिए। हाइब्रिड जब आप बाय करते हैं तो बास्केट में आता है। अगर आप बिगनर हैं तो बास्केट को रिमूव बिल्कुल भी ना करें। प्लांट थोड़ा सा बड़ा हो जाए तब आप भले उसको कट कर दीजिए, लेकिन अगर आप बिगनर हैं
जैसे मैं तो जब लाती हूँ तो रिमूव कर देती हूँ, मेरा प्लांट चल भी जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार लगा रहे हैं या दूसरी बार लगा रहे हैं तो प्लांट को का जो बास्केट है उसको बिल्कुल भी ना कट करिए, आप लगा दीजिए। 6-7 महीने आप अपनी मिट्टी में वैसे ही लगा रहने दीजिए। फिर एक बार प्लांट जब मजबूत हो जाए तब उस बास्केट को रिपॉटिंग के दरमियान कट कर दीजिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। दूसरा, जो गुड़हल में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि फ्लावर बड झड़ती हैं। फ्लावर बड झड़ने के कई कारण होते हैं, उसमें सबसे पहला कारण होता है मिलीबग। मिलीबग का सबसे घरेलू जो उपाय है दूर करने का वो है सोडा। सोडा देखिए सभी के किचन में पाया जाता है। सोडा का प्रयोग करके आप मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। सोडा आप आधा लीटर पानी लीजिए, स्प्रे बॉटल में आधा लीटर पानी लीजिए और उसमें आधी चम्मच जो खाने वाला सोडा होता है उसको लीजिए। आधी चम्मच मतलब 5 ग्राम के करीब होगा ही। और दूसरी चीज़ हैंड वॉश लीजिए या जो कोई भी सोप जो होता है लिक्विड उसको लीजिए। दोनों को अच्छे से मिक्स करिए और जहाँ पर मिलीबग लगे हैं खूब अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। देखिए एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो मिलीबग का परमानेंट इलाज कुछ भी नहीं है। आप केमिकल भी स्प्रे करेंगे 15 दिन तक तो सही रहेगा और फिर ये आ जाएगा, तो आपको रेगुलर करते रहना है। अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ कर रहे हैं तो तीसरे चौथे दिन करिए। केमिकल का यूज़ कर रहे हैं कि केमिकल में आप इमीडा का प्रयोग कर सकते हैं या नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम ऑयल तो केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक है, लेकिन आप प्रयोग कर सकते हैं। केमिकल का प्रयोग 15 दिन पर और नीम ऑयल का भी प्रयोग 7-7 दिन पर कर सकते हैं। इससे मिलीबग से छुटकारा मिलेगा। अब देखिए प्लांट अगर आपका पुराना है, रिपोर्टिंग के बाद अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, जैसे कि ये मेरा प्लांट है, ये वही ग्राफ्टेड प्लांट है, छोटे छोटे से वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही, तो मैंने पहले ही बताया था ये दीवार की शेड में रखा था, धूप इसको मिल नहीं रही थी। तो सबसे पहले तो देखिए प्लांट को धूप में उठा के लाइए। दूसरा, मैंने जब इसकी रिपोर्टिंग की थी तभी पानी दिया था, अभी तक पानी नहीं दिया, लेकिन फिर भी मिट्टी गीली है। तो सबसे पहले तो देखिए मिट्टी को हम गुड़ाई करके सुखा लेंगे, अच्छे से गुड़ाई करेंगे और बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ही इसकी रिपोर्टिंग करी है। बस हल्का हल्का सा ऊपर की परत हटा देंगे इस तरह से। और धूप अच्छी निकली है तो 2 घंटे में ही ये मिट्टी सूख जाएगी। फिर अब डालना क्या है, तो देखिए ये मैंने प्याज का छिलका भिगो के रखा है। प्याज के छिलके में पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ख़ासकर ये जो किचन से छिलके निकलते हैं उनको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इनका आप चाहे आलू के छिलके हों, चाहे प्याज के छिलके हों, चाहे बनाना के छिलके हों, यहाँ तक कि जो सिट्रिक फूड होते हैं जैसे कि ऑरेंज है और कीनू है, इन सब के छिलके भी प्रयोग में ला सकते हैं। 2 रातों के लिए मैंने भिगो दिया था, इसका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको छान लेते हैं, प्याज के छिलकों को अलग कर देते हैं। हम सिर्फ पानी इसका प्रयोग करेंगे इस तरह से, और जो छिलके चले गए हैं इसको हटाना है। और फिर इसमें एक चीज़ और मिक्स करेंगे जो कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसको तेज कर देगा। दूसरा, रूट को मतलब अच्छे से ग्रोथ करने में मदद करेगा। तो यह है नमक, जिसको एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा काम करता है। इसको आप चाहे प्लांट पर स्प्रे करें, चाहे रूट जोन में डालें, बहुत मतलब काम की चीज़ है। जिसको सिर्फ आधी चम्मच हमने लिया है और लगभग आधा लीटर ही पानी होगा, ज़्यादा पानी भी नहीं है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इस पानी को हम उस पौधे में दे देंगे जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। और ये मत सोचिए कि सिर्फ इसको देने से ही प्लांट पर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। इसके पहले मैंने जो लिक्विड बताया था उसको भी डालिए। देखिए एक फर्टिलाइज़र में हर न्यूट्रिएंट प्लांट को नहीं मिल पाता, इसलिए आप बदल बदल के पानी इसको दीजिए। पानी की जगह इसी लिक्विड का प्रयोग करिए। जब मिट्टी सूखी हो तब पानी की जगह इन सब पानी का प्रयोग करिए। बहुत अच्छी ग्रोथ भी आपको प्लांट में मिलेगी और फ्लावर तो आएंगे ही आएंगे। देख रहे हैं पत्तियों का तो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्लावर देखिए 4-4 फ्लावर एक छोटे से प्लांट में है।